एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अवयवों के गुणन के बारे में। जैसे हमारे पास हमें कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो, दो मैट्रिक्स दी गई हो, अगर उनका गुणनफल ज्ञात करना हो तो वह किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है, वो होती है अवयवों के गुणन की शर्त। वह शर्त क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं उस शर्त को। तो वह शर्त होती है कि जैसे हमारे पास कोई भी अवयव दिया गया है, जैसे हमारे पास ए अवयव है, इसकी कोटि हमने मान ली m/n। और हमारे पास जो बी अवयव है इसकी कोटि हमने मान ली कुछ भी मान ली, जैसे l/k मान ली हमने। तो ये हमारे पास कोई भी दो अवयव हैं। अब हम अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए शर्त होगी, ये हमने कर दिया इनके बीच में मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर जो हमारे पास शर्त होगी, तो इस पहले वाले जो हमने पहले लिखा है मैट्रिक्स, उसके अंदर यहाँ क्या है, ये स्तंभों की संख्या। क्या है? स्तंभों की संख्या। और इसके अंदर जो पहले है ये क्या है, पंक्तियों की संख्या। तो कहने का मतलब जो पहले वाला है उसमें स्तंभों की संख्या और जो बाद में है उसमें पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब n बराबर क्या हो, l होना चाहिए। तब हमारे पास कोई भी तीसरा, इनके गुणन के बाद तीसरा हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब तीसरा मैट्रिक्स में जो कोटि होगी इनको क्या कर देना है, हटा देना है। तो हमारे पास जो कोटि बनेगी m/k कोटि का हमारे पास तीसरा जो अवयव बनेगा गुणन के बाद में वह प्राप्त होगा। ध्यान में रखना है, जैसे हमें a डॉट b निकालेंगे तो हमें a की देखनी है स्तंभों की संख्या और b की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। फिर बात करेंगे b डॉट a की, तो अब की बार क्या करना है, b के स्तंभों की संख्या देखनी है और a के पंक्तियों की संख्या देखनी है। और इन दोनों का मान कभी भी इक्वल नहीं होता है, इन दोनों का मान नॉट इक्वल b डॉट a, यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो जैसे हमें एग्जाम्पल में दो अवयव दिए गए हैं a और b, और उनका एफ बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एफ बी विद्यमान होगा या नहीं। ए बी कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या समान होती है। तो ए में स्तंभ कितने हैं, 2, और बी में पंक्तियां कितनी हैं, 2। तो कहने का मतलब ए डॉट बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास पहला हो गया अवयव, और ये हो गया हमारे पास डॉट दूसरा अवयव आ गया। अब हम बात करें कि इनका गुणन कैसे करेंगे। तो इनका गुणन करने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास पहले वाले अवयव की पंक्ति लेनी है और दूसरे वाले अवयव का स्तंभ लेना है। इनके संगत अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एक को एक के साथ किया 1, फिर आएगा प्लस, एक को 0 से किया 0, यह होगा सिंगल अवयव। अब इसी पंक्ति को इस वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके संगत करेंगे। एक को -1 से किया -1, बीच में प्लस आएगा। एक को 1 से किया 1। अब हमें करना है दूसरी पंक्ति लेनी है, जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी दूसरी पंक्ति लेनी है और उसके स्तंभों को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 1 से किया 0, प्लस 1 को 0 से किया 0। फिर हम इसी प्रकार इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो संगत अवयवों से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को 1 से किया +1। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 1, और ये हो गया 0 0 1। तो हमारे पास जो फाइनली यह बना है 1 0 0 1, इसको बोलते हैं हमारे पास जो इकाई मैट्रिक्स होती है I2। ये हमारे पास आ गया इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 का है तो I2 आ गया, ये हमारे पास इकाई मैट्रिक्स आ गया। अब हम बात करें कि हमें अगर कोटि अलग अलग दी जाए तो हम क्या कैसे हल करेंगे। तो इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, तो इस अगले एग्जाम्पल में हमें ए और बी दिए गए हैं और ए बी ज्ञात करना है। तो इसके लिए ज्ञात क्या करेंगे, तो हमारे पास जैसे ए है तो ए की कोटि कितनी है पहले तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कोटि है इसकी 3/2 और इसकी कोटि है 2/2। तो हमें क्या देखना है, इसकी स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या है, सेम। तो हमारे पास जो अवयव आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वह आएगा 3/2 का, क्योंकि इसकी पंक्ति लेनी है और इसका स्तंभ लेना है। तो हमारे पास 3/2 का ही मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स आएगा। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, वो कैसे करेंगे। तो ए डॉट बी, ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स और ये हो गया
बी मैट्रिक्स। इसके अंदर है 2 -3 4 5 1 -2। इसके अंदर है -1 4 0 3। तो अब पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, प्लस -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई तो ऐसे तो नहीं होगा कि 2 को 3 से, इनको संगत अवयवों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 को 4 से किया 8 और बीच में आएगा प्लस, 3 को 3 से किया -9। ये हो गई हमारे पास पहली पंक्ति बन गई। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहले स्तंभ से और बाद में दूसरे स्तंभ से इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 और फिर 5 को 0 से किया +0। इसी प्रकार 4 और 5 इस पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 4 से किया 16 और 5 को 3 से किया +15। इनके बीच में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चिन्ह आना चाहिए, जोड़ेंगे मतलब। अब इस पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 से किया -1 हो गया ये, और -2 को 0 से किया +0। इसी प्रकार इस पंक्ति को स्तंभ से, तो 1 को 4 से किया 4 और -2 को 3 से किया -6। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनली -2, और ये हो गया हमारे पास -1, ये हो गया -4, ये हो गया हमारे पास 31, और ये हो गया -1 और ये हो गया -2। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ये किससे आई है, 3/2 की आ गई है, और हमने क्या देखा था 3/2 की हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्सों का गुणन करते हैं। अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बी डॉट ए करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, तो बी डॉट इससे डिफरेंट आएगा। तो बी डॉट पहले तो देखेंगे बी डॉट ए डिफाइन है या नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो गुणन की शर्त होती है वो पहले वाले के स्तंभों की संख्या और दूसरे वालों की पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो पहले हम शर्त देखेंगे, बाद में देखें डिफाइन है या नहीं, तो उसके बाद हम अवयवों का मल्टीप्लाई करते हैं। अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले वाले की पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले के स्तंभों को उसके साथ संगत अवयवों के सापेक्ष क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में प्लस का चिन्ह आता है। तो कुछ इस प्रकार अवयवों का गुणन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।